बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि जो मोहब्बत दुनिया में शुरू होती है वो किस तरह अल्लाह की रज़ा और हदायत से नेक रास्ते पर चल सकती है? क्या वो मोहब्बत जो कभी गुनाह का सबब बनी आज नेकी और बरकत का जरिया बन सकती है? आज हम उसी हकीकत की बात करेंगे कि अल्लाह ताला कैसे दिलों को दुरुस्त रास्ते पर ले आता है और मोहब्बत को हलाल और पाकीज़ा अंदाज में तब्दील कर देता है। मोहब्बत एक कुदरती जज्बा है जो हर इंसान के दिल में पैदा होती है। नौजवानों में ये जज्बा अक्सर शदीद और जज्बाती होता है, लेकिन अफसोस दुनिया में मोहब्बत अक्सर गुनाह और गलत रास्तों की तरफ भी ले जाती है। इंसान अपने नफ्स के पीछे चलता है और गुनाह की राहों में फंस जाता है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बेहद रहीम और मेहरबान है। वो हर दिल की नीयत को जानता है और हर शख्स को दुरुस्त रास्ते की तरफ हिदायत दे सकता है। जो मोहब्बत दुनिया में गलत तरीके से शुरू हुई, अल्लाह के नूर से वो मोहब्बत अपने असल मकसद यानी नेक और पाकीज़ा रिश्ता यानी निकाह की तरफ बढ़ सकती है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मोहब्बत का रास्ता गुनाह से निकलकर अल्लाह की रज़ा की तरफ जाए तो वो मोहब्बत हकीकी और बाबरकत बन जाती है। वालिदीन की दुआ, नेक लोगों की नसीहत और दिल की पाक नीति इस रास्ते के सितून बनते हैं। अब हमने ये समझना है कि मोहब्बत का आगाज चाहे किसी गलत रास्ते से क्यों ना हुआ हो, अगर इंसान तौबा करे, अल्लाह की तरफ रुजुआ करे और अपने दिल को साफ करे तो वो मोहब्बत हलाल, बाबरकत और खुशियों भरा रिश्ता बन सकती है। अब हम जानेंगे कि कैसे इंसान अपने दिल की मोहब्बत को अल्लाह के रास्ते में ढाल सकता है और गुनाह के असरात से पाकीज़ा रिश्ते की जानिब कदम बढ़ा सकता है। दोस्तों, जब मोहब्बत दिल में जन्म लेती है तो सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है दिल की पाकीज़गी। दिल को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक साफ करना और नापाक ख्वाहिशात और गुनाहों से बचना मोहब्बत को सही रास्ते पर ले जाने की सबसे बड़ी शर्त है। अल्लाह की हदायत और नसीहत, कुरान और हदीस में बार बार ताकीद की गई है कि दिल की मोहब्बत सिर्फ दुनियावी लज्जत और ख्वाहिशात के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर दिल में मोहब्बत हो तो वो अल्लाह की रज़ा और नेक नियति के साथ हो। यही वजह है कि वालिदीन की दुआ, उलमा की नसीहत और दिल की पाक नीति मोहब्बत को सही रास्ते पर ले जाती हैं। मोहब्बत की अलामात जो अल्लाह की रज़ा की निशानी हैं: 1. दिल में सुकून और इत्मीनान होना। जब आप उस शख्स के बारे में सोचें और दिल को सुकून मिले तो ये अल्लाह की रहनुमाई की निशानी है। 2. अच्छे अमाल की रग़बत बढ़ना। जो मोहब्बत अल्लाह के रास्ते में हो, इससे इंसान को नेकी की तरफ रग़बत बढ़ती है। 3. सब्र और बर्दाश्त। मोहब्बत के रास्ते में मुश्किलात आएं, लेकिन आप सब्र करें और हलाल रास्ते पर कायम रहें तो ये अल्लाह की रज़ा की निशानी है। दिल की पाकीज़गी का अमली पहलू। बातचीत में हुदूद का ख्याल रखना, गैर ज़रूरी मेल जोल से परहेज करना, अल्लाह की बारगाह में दुआ करना कि मोहब्बत को बरकत वाली और हलाल रास्ते पर रखे। दोस्तों, जब मोहब्बत दिल से अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हो तो ये मोहब्बत गुनाह और गलत रास्तों से निकलकर नेक और पाकीज़ा रिश्ता यानी निकाह तक पहुंच सकती है। अल्लाह ताला की नसरत और बरकत इस मोहब्बत को कामयाब और खुशियों भरा बना देती है। दोस्तों, मोहब्बत का सफ़र जब अल्लाह की रज़ा की तरफ हो तो वालिदीन की दुआओं और रहनुमाई का असर सबसे ज़्यादा अहम होता है। वालिदीन अल्लाह की तरफ से हमें अता की गई नामत और रहनुमाई का ज़रिया हैं और उनकी दुआ से मोहब्बत को बरकत मिलती है। वालिदीन की दुआ की अहमियत। 1. वालिदीन की दुआ दिल को सुकून देती है और मोहब्बत को सही समत में रहनुमाई फराहम करती है। 2. कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वालिदीन की दुआ के बगैर कोई शख्स अल्लाह के नज़दीक कामयाब नहीं हो सकता। ये वाज़ेह है कि वालिदीन की दुआओं के बगैर मोहब्बत का रास्ता मुकम्मल नहीं होता। 3. वालिदीन की नसीहत मोहब्बत में हलाल और पाकीज़ा रहने की याद दहानी कराती है। मोहब्बत में रहनुमाई के अमली पहलू वालिदीन की इजाज़त और राय लेना ज़रूरी है। अपनी मोहब्बत के फैसले में सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना ताकि ये फैसला जल्दबाजी में न हो। वालिदीन की नसीहत और इस्लामी उसूलों की रोशनी में मोहब्बत को नेक रास्ते पर रखना। जब दिल वालिदीन की दुआ और अल्लाह की रज़ा के साथ मोहब्बत में डूबा हो तो मोहब्बत के रास्ते में मुश्किलात आसान हो जाती हैं। दिल में सुकून और हलाल रास्ते की रग़बत बढ़ती है और मोहब्बत निकाह तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, जब मोहब्बत अल्लाह के रास्ते पर हो तो ये हमेशा आसान नहीं होती। रास्ते में कई आजमाइशें और मुश्किलात आती हैं, लेकिन ये आजमाइशें दरअसल अल्लाह की तरफ से मोहब्बत को पाक और मजबूत करने के लिए होती हैं। सब्र की अहमियत। 1. सब्र इंसान को सुकून और इस्तिकामत देता है। 2. कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है,
बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये सब्र मोहब्बत को बरकत और कामयाबी की तरफ ले जाता है। 3, जब दिल चाहे कि आसान या गलत रास्ते अख्तियार करें, सब्र हमें अल्लाह के रास्ते पर कायम रखता है। मोहब्बत की आजमाइशें, फासलों या हालात की मुश्किलात, लोगों की राय या तनकीद, दिल के जज्बात और ख्वाहिशात के खिलाफ फैसला करना, ये सब इम्तिहानात इंसान को मजबूत और हलाल मोहब्बत की तरफ गामजन करते हैं। जो मोहब्बत सब्र और हलाल रास्ते के साथ हो, अल्लाह की रिजा से वो निकाह तक पहुंचने के काबिल बनती है। अमली रहनुमाई, मुश्किलात में दुआ और अल्लाह की मदद तलब करें। किसी भी गैर हलाल या जल्दबाजी के फैसले से गुरेज करें। दिल को पाकीज़ा रखें और नेक नियति से फैसले करें। अब हम जानेंगे कि अल्लाह की निशानियों और इशारों को पहचान कर कैसे मोहब्बत को मुकम्मल और बरकत वाला रिश्ता बनाया जा सकता है, ताकि ये मोहब्बत सिर्फ दिल की खुशी नहीं बल्कि जिंदगी भर की बरकत बन जाए। दोस्तों, जब मोहब्बत दिल में हो और आप चाहते हैं कि ये हलाल और बाबरकत रिश्ते में तब्दील हो, तो सबसे अहम कदम है अल्लाह की निशानियों और इशारों को पहचानना। अल्लाह हमें छोटे छोटे इशारों के जरिए रहनुमाई देता है, और अगर हम उन पर ध्यान दें तो मोहब्बत का सफर आसान और बरकत वाला बन जाता है। अल्लाह की निशानियों की मिसालें। 1, दिल में सुकून और इत्मीनान। जब आप उस शख्स के बारे में सोचें और दिल को सुकून मिले तो ये अल्लाह की रिजा की निशानी है। 2, रकावटों के बावजूद रग़बत। अगर मुश्किलात के बावजूद आपका दिल पाक नीति के साथ इस मोहब्बत में मजबूत रहे तो ये भी अल्लाह की निशानी है कि ये रिश्ता बरकत वाला हो सकता है। 3, नेक लोगों की नसीहत और हमायत। जब उलमा, वालिदीन या नेक लोग आपके रिश्ते की हौसला अफजाई करें या बरकत के इशारे दें तो ये अल्लाह की रहनुमाई की वाज़ेह अलामत है। 4, दिल की पाकीज़गी। जब मोहब्बत के दौरान दिल में गैर हलाल ख्वाहिशात कम हों और इंसान सिर्फ अल्लाह के रास्ते और हलाल ताल्लुक की तरफ माइल हो तो ये भी निशानी है। अमली रहनुमाई। हर कदम पर दुआ करें और अल्लाह की हिदायत तलब करें। हर फैसला सब्र, नेकी और हलाल उसूलों के मुताबिक करें। वालिदीन और उलमा की रहनुमाई को अहमियत दें। दोस्तों, अल्लाह की निशानियों पर तवज्जो देने से मोहब्बत सिर्फ जज्बात का खेल नहीं रहती बल्कि एक हलाल, पाकीज़ा और बरकत वाला रिश्ता बन जाती है जो जिंदगी भर खुशियां और सुकून लाता है। दोस्तों, अब हम मोहब्बत के उस सफर का आखिरी मरहला देखेंगे जब मोहब्बत अल्लाह के रास्ते पर हो। वालिदीन की दुआ, सब्र और आजमाइशों के बाद निशानियों की पहचान के साथ आगे बढ़ती है तो ये मोहब्बत निकाह तक पहुंचती है और जिंदगी में बरकत का जरिया बनती है। निकाह की बरकतें। 1, दिल का सुकून और इत्मीनान। निकाह के बाद दिल में सुकून और खुशी पैदा होती है क्योंकि मोहब्बत हलाल रास्ते पर आ गई है। 2, जिंदगी में अल्लाह की रिजा। जब मोहब्बत अल्लाह की रिजा के मुताबिक निकाह में बदलती है तो जिंदगी भर की खुशियां, सुकून और बरकत नसीब होती हैं। 3, गुनाह से हिफाजत। हलाल मोहब्बत और निकाह इंसान को गुनाह और नापाक रास्तों से बचाता है। 4, दुआओं और नेकियों का असर। व दीन की दुआएं, अल्लाह की हदायत और सब्र का असर जिंदगी के हर पहलू में नजर आता है। अमली सबक। मोहब्बत को हमेशा अल्लाह के रास्ते पर रखें। सब्र और नेक नियति के साथ रिश्ता मजबूत करें। हर फैसला हलाल उसूलों के मुताबिक करें। दोस्तों, ये सफर हमें ये सबक देता है कि मोहब्बत सिर्फ दिल का खेल नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी, वालिदीन की दुआ, सब्र और हलाल रास्ते की पाबंदी के जरिए निकाह तक पहुंच सकती है और जिंदगी को बरकत से भर सकती है। अल्लाह ताला की रहनुमाई और बरकत के बगैर मोहब्बत का सफर मुकम्मल नहीं होता। अगर हम अपने दिल को साफ रखें, सब्र करें, वालिदीन की दुआओं और अल्लाह की निशानियों पर अमल करें तो मोहब्बत का अख्तिताम हमेशा हलाल, पाकीज़ा और खुशियों भरा निकाह होता है। दोस्तों, निकाह के बाद मोहब्बत का असल सफर शुरू होता है। ये वो मरहला है जहां दिल की पाकीज़गी, अल्लाह की रिजा और वालिदीन की दुआओं का असर जिंदगी के हर पहलू में नजर आता है। निकाह सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि जिंदगी में सुकून, मोहब्बत और बरकत का जरिया है। निकाह के बाद की बरकतें। 1, रूहानी सुकून। मोहब्बत का हलाल इख्तिताम दिल को सुकून और ज़हन को आराम देता है। अब इंसान बेफिक्र होकर जिंदगी के हर मरहले में अल्लाह की रिजा की तलाश कर सकता है। 2, अखलाकी और माशरती बरकत। निकाह इंसान को जिम्मेदार बनाता है और हर अमल में अखलाक और नेकी की अहमियत बढ़ाता है। 3, गुनाहों से हिफाजत। हलाल मोहब्बत और निकाह इंसान को गुनाह और बुराई से महफूज रखता है और दिल को पाकीज़ा बनाता है। 4, दुआओं और रहमत का असर। वालिदीन की दुआएं और अल्लाह की रिजा
हर छोटे बड़े काम में नजर आती हैं। जिंदगी आसानियों, खुशियों और कामयाबियों से भर जाती है। अमली सबक, मोहब्बत को हमेशा हलाल और अल्लाह की रिजा के मुताबिक रखें। निकाह के बाद भी सब्र, मोहब्बत और एहतराम को कायम रखें। अल्लाह की हिदायत और वालिदीन की दुआओं को हर फैसले में शामिल करें। दोस्तों, इस वीडियो से हमें सबक मिलता है कि मोहब्बत का हकीकी मकसद निकाह और बरकत वाली जिंदगी है। जब मोहब्बत गुनाह से निकलकर हलाल रास्ते पर आती है तो ये न सिर्फ दिल की खुशी बल्कि जिंदगी के हर लम्हे में सुकून और बरकत लाती है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।